बुलबुल बाग़ मदीना सुब्हान अल्लज़ी यसअ बिहम्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह सुब्हान आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बल्लगना रसूलुहुल नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबाई मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तारा तबश्ती बहक़े खाले वस्मा हारून मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरीन नाले आवे से आज़म ज़मान ज़मज़ शेख मदद रहमतुल आलमीन ज़मान इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब मेराज की महफिल है, सब दीवाने हैं मसलन आला हज़रत के। मेराज की महफिलें बहुत से लोग मनाते हैं, मेराज शरीफ की, 11वीं शरीफ की, 6ठी शरीफ की, लेकिन उन जगहों पर रूखापन भी नजर आता है। हजरत जहाँ मसला की आला हजरत नहीं हो उस महफिल में मजा नहीं आता है। कई मुकर्ररीन की पूरी पूरी तकरीर हो जाती है, आला हजरत का नाम नहीं आता है। कामयाब होगी, कामयाबी की जमानत आला हज़रत का नाम है। कामयाबी की जमानत आला हज़रत के अशार है, उनके खानवादे के अशार है, उनके शहजादे की नाते लिखी हुई नाते पाक अपने समाज की। कोई समझे न समझे लेकिन झूम जाता है। बात ये ऐसी है, या तो हर शेर किसी हदीस का तर्जुमा है या कुरान का तर्जुमा है। हर अशार में कुरान और हदीस की झलक नजर आती है। जो रब ने फरमाया वो आला हज़रत ने अशार की शक्ल में बता दिया है और नशर में बता दिया है। तो ये मसले के आला हज़रत बिलखुसूस मेरे मुर्शिद गिरामी फी ज़माना सबसे ज्यादा मकबूल ज़ाते गिरामी हुज़ूर ताजुश शरिया। क्यों मुस्कुराहट आती है हमारे चेहरों पर उनका नाम? कई लोगों को दिलों का नाम बताने में शर्म आती है, और यहाँ कई लोग झूठ बोल के कहते हैं मैं उनका मुरीद हूँ। कई लोगों को झूठ देखे मैंने। अभी 2-4 दिन पहले ही हमने एक शख्स को ताजुश शरिया के ताल्लुक से झूठ बोलते हुए देखा महफिल में। खैर, मेरे ताजुश शरिया का नाम ही ऐसा है कि लोग झूठ बोल करके अपनी दुकान चमकाते हैं। हम तो गुलामी का पट्टा गले में डाले हुए हैं, और इस उम्मीद के नहीं यकीन के साथ कि हश्र में भी ये पट्टा काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। जन्नत में जाने की जमानत ही बनेगा इंशाअल्लाह। तो ये महफिल नूरानी महफिल है मसले के आला हज़रत वालों की। आज अगर आपको नजात चाहिए दुनिया और आखिरत में, तो कान और आंख सब बंद करके सिर्फ मसले के आला हज़रत को दामन मजबूती से थाम लीजिए, वरना कान और आंख खुले रखे तो बहुत लोग कुछ बोल करके आपको दामन छुड़वा देंगे। इस मामले में किसी की मत सुनिए कि मसला के आला हज़रत 5वां मसलक है, 5वां नहीं बल्कि 4 को मिला करके अकेला मसलक नहीं। सिद्दीक़ अकबर का मसला के आला हज़रत है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसलक के आला हज़रत है। आपने सुना था गुज़िश्ता तकरीर में शायद कि सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल के वक्त क्या फरमाते हैं? विसाल से पहले मेरा जनाजा तैयार करके हुजूर के रोजे के सामने रख देना और यूं अर्ज करना, हुजूर ये आपका गुलाम अबू बकर आया है, आपके कदमों में दफन होने की जगह चाहता है। ये उनके कहने का मतलब क्या था? वो ये अकीदा देके जा रहे थे कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं, तो 1400 साल बाद बड़े लिखाई साल आ जाती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। सुन्नत जश्न मेराजुन नबी। अल्लाह सुभान अल्लाह के घर का मसला नहीं है, ये तो सबकी है। अभी ये कह रहा है माज़अल्लाह, वो कह रहा है कि तुम ज़ेबरा माज़अल्लाह
जेबरा पैटर्न वाले आला हजरत उम्मत को जेबरा से वो अपने आप को आले रसूल कह रहा है, सुन्नी कह रहा है, बोले तुम जेबरा पैटर्न वाले हो। अबे जाहिल सुन, ये उम्मत की का डिजाइन आया कहाँ से है? मेरे आका के मिंबर पर जो डिजाइन है वो डिजाइन यहाँ आया है। तू ये बोल करके अपने ईमान की शान बना, तू कहाँ की मजाक बना रहा है? मेरे आका मदीने में जो सरकार का गुंबद है, सरकार का जो मिंबर है, उसका डिजाइन वो मेरे गुंबद आला का डिजाइन है। वही मीनार में भी है और मीनार में भी वही डिजाइन है। तुम कहाँ बोलने से पहले 100 बार सोचो। ये आला हजरत की शान में गुस्ताखी नहीं है, ये तो शरीयत में गुस्ताखी है। अगर आला हजरत की शान में गुस्ताखी की तो उस जात ने तू सब कुछ वक्त कर दिया मुस्तफा के लिए। और ये जो महफिल सजा रहे हो ना तुम, खैर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसान मानने वाले हैं, एहसान मानने वाले हैं, इसलिए इस महफिल को सजा रहे, हमारा हक है ये। तुम अपनी दुकान चमकाने के लिए सजा रहे हो, और तुम्हारी जो महफिलें, खानका है, मज़ारात जो तुम्हारे उर्स बचे हुए हैं, ये आला हज़रत ही का सदका है। वरना कहीं गंगों का झंडा लगा होता, कहीं देवबंद का झंडा लगा होता। तुम्हारे ये लंगर, तुम्हारी खानका है, तुम्हारे सब कुछ नजराने, तुम्हारे लिफाफे जो बचे हुए हैं, मेरे इमाम अहमद रज़ा की सदका है। वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, बल्कि ईमान भी नहीं होता, तुम भटक रहे होते। तमाम दुनिया सुन्नियत पर है एहसान आला हज़रत, पूरी दुनिया सुन्नियत पर, पूरी दुनिया सुन्नियत पर एहसान आला हज़रत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेराज शरीफ की जो हम और आप तो यूं ही तज़किरा करते हैं, कसीदे मेराज। मैं तो गुजारिश थी आपसे कि आज तक वो कसीदे मेराज पढ़ना था। कसीदा मेराज अगर आप सुनते जाएं और अगर समझने की कोशिश करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये उनका हक है बयान करना, उन्हीं का हक है। वरना मेरे ताल्लुक से ये जो बात बोलते हैं, भाई मैं अल्लामा नहीं हूँ, मैं खुला बोल दूँ, अल्लामा बड़ी ज़्यादा होती है, अल्लामा नूरुल हक साहब है, दीगर हजरात। मैं तो सरकार का जिक्र कर करके यहाँ तक हूँ बस, और मेरा ये जिक्र सरकार कबूल फरमा ले। और ये तारीफ और तौसीफ मेरी क्या है? हम 6 भाई हैं, तो 5 कोई कारोबार करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई सलाम करने भी तैयार नहीं होता उनको। मैं भी उन्हीं का भाई हूँ, लोग मुझे सलाम भी करते हैं, हाथ भी चूमते हैं, उसी बाप की औलाद हूँ। तो वजह कोई और नहीं है, वजह यही है मुस्तफा का जिक्र करना सीख लिया है, जमाने ने मेरी तारीफ करना शुरू कर दी है। ये मुस्तफा की तारीफ का, मुस्तफा के जिक्र का सदका है। और यहाँ जो बैठे हुए हो ना, इज्जत के साथ इत्र लगाया जा रहा है, सुभान अल्लाह के नगमे गा रहे हो। तुम्हारे ही भाई कोई गाना सुन रहा होगा, कोई बाजार में घूम रहा होगा, कोई होटल में बैठ के कुछ कर रहा होगा, तो उनमें और तुम में फर्क क्या है? ये जन्नती महफिल है, और वो कौन सी महफिल है खुद अंदाजा लगा सकते हो। हमारे ही मुआशरे के कुछ लोग शराब खाने में पड़े होंगे, कोई नशा करके पड़े हुए होंगे, कोई जुआ खेल रहे होंगे, कोई ग़ीबत कर रहे होंगे, कोई मूवी देख रहा होगा। लेकिन बाहर मुसलमानों, बाहर इस महफिल में आने वालों, तुम अपने किस्मत पर नाज करो। भले ही पूरा दिन कहीं भी रहे हो, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की महफिल में तुमको यहाँ खींच के बुला लिया है, ताकि उतनी देर तुम्हारे अमल में नेकियां ही नेकियां लिखी जाती है। दूल्हे पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। अभी हजरत ने इतना अच्छा कलाम पढ़ा, ये कहलवाते हैं सुभान अल्लाह कई बार, लेकिन वक्त की गुंजाइश का ख्याल रखते हुए शायद जिद न की हो सुभान अल्लाह कहलाने की। तो अल्लाह ने तो मेराज का जिक्र जब शुरू किया तो लफ्ज़ सुभान ही से शुरू किया। अल्लाह अपनी ज़ात को खुद फरमा रहा है कि मैं तो पाक हूँ किस चीज से? तमाम नकाइस से, तमाम ऐबों से, तमाम बुराइयों से। और वो इख्तियार वाला रब है कि कोई एतराज अगर करे तो रब ने पहले फरमा दिया अल्लाह तो पाक है, तुम एतराज करते हो। वो चाहे तो एक लम्हा में, एक लम्हा और एक ही लम्हा तो था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी बह रहा था, और कहां
कहाँ होके आ गए मुसलमान, कहाँ होके आ गए, जहाँ जहन नहीं जाए, जहाँ ख्याल नहीं जाए, जहाँ तसव्वुर नहीं जाए, वहाँ प्यारे आका तशरीफ ले गए और आ गए। मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने कई जगह जिक्र किया है, मैं हमेशा मेराज के जिक्र में तो इस बात को जिक्र करता ही हूँ। हमारे और आपकी कब्र का उजाला बगदाद की सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनका नाम जुबान पे आता है ना तो चेहरा मुस्कुराने लगता है। तो यार ख्याल आता है कि हाँ कोई आसरा है जो कब्र में भी बचाएगा, कब्र में भी बचाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैदान महशर में भी वो आसरा है बचाने के लिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस जात का नाम है, और फरमाते हैं जिससे मैं चाहता हूँ उससे अपना जिक्र कराता हूँ, सबसे नहीं कराता। तो अगर आप उनका जिक्र कर और सुन रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनका जिक्र करो। उनको लोगों के दिलों पे इख्तियार दिया है, और हम और आप आज हैं, कल इंतकाल हो जाए तो हमारी कहानी खत्म है। लेकिन वाह अब्दुल कादिर जिलानी 850 साल गुजर गए हैं, ऐसा लगता है कि अभी बगदाद में तो यूं ही जलवागर है महफिल में। पुकारो तो आ जाते हैं, मदद फरमाने के लिए खुद फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे पुकारे तो उसकी पुकार पूरी होने से पहले मेरी उसके लिए मदद पहुंच जाती है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान फरमा देते हैं, हमारी तो आपकी छोटी मोटी महफिलें, गंदी जुबान गालियां निकलती है, इससे क्या क्या गीबत होती है, क्या क्या होता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जिक्र करा लिया अल्लाह ने, वरना वो जात अल्लाह अकबर बयान फरमाते हैं 70 हज़ार का मजमा, और जैसे यहाँ वाला सुनता है वैसे पीछे वाला सुनता है बगैर माइक के। ये कमाल है अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आवाज में। तो जैसी आवाज यहाँ आती है वैसे ही पीछे आती है। बीच में माइक में आवाज कम हो जाए तो पीछे वाले की भगरू भाई जरा थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ ना, पीछे आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है ना, हमारी तो आवाज है इसलिए कि इसकी खादों का आयन है, लेकिन वाह अब्दुल कादिर जिलानी के भी तो वहां से चिल्लाता है, पुकारता है तो यहाँ तक लोग सुन लेते हैं। ये है कमाल, और बजाते खुद जिसमें अथर के साथ जिसकी मदद फरमाना चाहते हैं चले आते हैं, वो जात है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जी बयान फरमा रहे थे तो मेराज ही का जिक्र हो रहा था, मेराज का ही जिक्र हो रहा था। 11:30 बजे इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा मैं। आगे हो गए मैं आया अभी किनारे पर कौन सा मुझे बयान फरमा रहे थे। तो आज भी जैसे कुछ वहाबी हमारी महफिल में किसी ऐसे बाकी करामत को सुने, गरीब नवाजी करामत को सुने, तो वो सुन के एक तंजिया मुस्कुराहट मुस्कुराता है। ऐसा होता है, लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दी, इन मौलानाओं को सुनिए को यही पढ़ा है ना, ऐसी बात करते हैं। तो यहूदी वहां से गुजरा, ये पता नहीं कि किसकी बात पे तंज करके जा रहा है। उस मजमे के आखिर से बगैर माइक के 70 हज़ार का मजमा पार करके जा रहा था। जाते जाते उसने सुन लिया कि सरकार खुशबा की ये जुमला फरमा रहे थे, मेरे आका मेराज के लिए तशरीफ ले गए, एक पल झपकने से पहले आ गए। कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था और वुजू का पानी बह रहा था, जाके आ गए। तो वो सुना उसने ये जुमला और तंजिया मुस्कुराहा और कहा अच्छा ऐसा कोई होता होगा। इतना दिल में कहा, जुबान पे नहीं लाया और गुजर गया। मेरे गौस ने उसके दिल को पकड़ लिया। वो बाजार गया, वहां से कहा गया बाजार, और बाजार जाने के बाद उसने मछली खरीदी जिंदा, घर लाया, अपनी बीवी से कहा जो तनख्वाह काट रही थी केले इसको धो, मैं गुस्ल करके आता हूँ, और गुस्ल करके आने के बाद खाना खाऊंगा, भूख लगी है। तो उसकी बीवी कहती है इतना सा सूत बचा है जिसको मुझे काटना है, बस थोड़ा सा बचा है, इसको काट दूं, उसके बाद मैं मछली धोऊंगी, आप गुस्ल करके आओ, आपके आने से पहले खाना तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, मछली छोड़ दी, चला गया। मछली तड़प रही है, जिंदा मछली लाया है, वो चरखा काट रही है। वहां एक दरिया है, दरिया दजला, दरिया के दजला के किनारे जाकर उसने कपड़े उतारे और डुबकी लगाने के लिए पानी में उतरा, डुबकी लगाई। अब डुबकी लगाने के बाद उस पर बाहर निकाला, वहां कपड़े नहीं है, दरिया दजला नहीं है, अब ये हजरत भी नहीं है, हजरत नहीं है, औरत बन गया है, हसीन और खूबसूरत, शर्मीली। क्या करे, एक झाड़ है, उसकी झाड़ में जाके खामोशी से बैठ गई। एक किसी बादशाह के शहजादे का वहां से गुजर हुआ। उसने जब देखा कि एक औरत बेपर्दा बैठी है, अपनी चादर को फेंका पर्दा करने के लिए, उसने पर्दा कर लिया और शहजादे ने पूछा तेरी हालत किसने की है और तू यहाँ कैसे बैठी है और तू है कौन, क्या बताए।
क्या बताया? उसने कहा जो हूँ बस जो तुझे दिख रहा हूँ वही हूँ। उसने अपने घोड़े बिठाया, अपने महल में ले गया, उससे शादी कर दी। दो रिवायत है, एक रिवायत में 9 साल जिक्र है, एक रिवायत में 12 साल जिक्र है। 9 ही मान लो, 9 साल उसके साथ रहा। अब रही तो 3, 4, 5 बच्चे हुए। उसके बाद एक रोज महल की खादिमाओं के साथ, कनीजों के साथ महल की तफरीह के लिए निकली। वहां जो एक हौज बना हुआ था, चश्मा बह रहा था, इसके दिल में आया कि नहा लूं। नहाने के लिए कपड़ों समेत, कपड़ों के साथ में डुबकी लगाई। अब डुबकी लगाने से पहले मलेका थी, अब डुबकी लगा के सर निकाला, वही दरियाए दजला है, वही कपड़े रखे हुए हैं और वही यहूदी है, अब मर्द बना हुआ है। अपनी हालत को देखा, दौड़ा, कपड़े उठाए घर की तरफ, तो जाके क्या देखता है, बीवी चरखा काट रही है, मछली तड़प रही है। बीवी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तुम तो नहाने गए थे। कहा नहा के नहीं, बहुत कुछ करके आ रहा हूँ। कहा मतलब क्या है? मेरा सूद पूरा नहीं हुआ और तुम आ गए। कहा नहीं, ठहर जा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। जब आता है गौसे पाक की महफिल में, तो गौसे पाक की जुबान पर जो जुमला पहले था वही जुमला है, अभी वही जुमला है। बात तो अब और मजे की आगे को है। मेरे गौस ने देखा, मुस्कुरा कर फरमाया, समझ में आ गया। मुस्तफा सरकार ने देखा उसको तो फरमाया, समझ में आ गया कि और समझाऊं? कहा नहीं आ गया है। करीब आया, कदमों में पड़ा और कहने लगा, बगदाद के अब्दुल कादिर की ताकत का ये आलम है। तुम्हारे के बताला वो कादिर है, उसकी ताकत का आलम सदमों पे गिरा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। वहाबी नहीं था, भले यहूदी था। हजरत बायजीद बुस्तामी के जमाने में एक यहूदी था। तो आप कहीं बयान फरमा रहे थे कि अगर कोई किसी गैर को इस्लाम कबूल करा है तो इतना सवाब मिलता है और इतने गुनाह मिटते हैं। तो एक मुसलमान और एक यहूदी में दोस्ती थी। तो मुसलमान ने सोचा सबसे पहले अपने दोस्त से ही तबलीग शुरू की जाए। हमारी और आपकी भी गैर मुस्लिमों से दोस्ती रहती है। कभी इस्लाम पेश किया, कह भी दिया हो अगर कि चलो कलमा पढ़ दो यार, तुम भी मुसलमान हो जाओ, तो वो ये कहेगा क्या फर्क है मुझ में और आप में? जितना झूठ मैं बोलता हूं उससे ज्यादा आप बोलते हैं। जैसे हलाल और हराम में तमीज मैं नहीं करता, प्याज में खाता हूं, सारे काम करता हूं, तुम भी करते हो। रही नमाज की बात, मैं नहीं पढ़ता तो तुम भी कौन सी पढ़ते हो? फिर मुसलमान बना के क्या करोगे मियाँ? यही जवाब होगा उसका। मेरे ताल्लुकात एक गैर मुस्लिम से थे, बहुत अच्छा, वो आदमी अच्छा था। तो मैं एक दिन ऐसे ही, उसने कहा मौलाना साहब आप तो बयान करते हैं, ये करते हो करते। मैंने उससे कहा कि मुझे दुख होगा कि इतना अच्छा इंसान, इतनी अच्छी सोच रखने वाला जहन्नम में जाए। बोले क्या मतलब है आपका? मैंने कहा आप नर्क नहीं जाओगे जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे। तो उसके जुमले थे, दुआ करो मेरे हक में जो बेहतर हो वो हो जाए। तो आप अपने अखलाक पेश करो, किरदार पेश करो। तो उस यहूदी ने, ये मुसलमान ने जो यहूदी से कहा कि चलो कलमा पढ़ लो, तो उसने कहा क्यों? जो बुरी आदतें मेरे अंदर हैं वो सब तेरे अंदर हैं। अगर इस्लाम ये है जो उसको तू फॉलो करता है तो मुझे इस्लाम नहीं चाहिए। अगर हाँ इस्लाम वो है जिसको हजरत बायजीद फॉलो करते हैं तो चल लेगा मुझे उनके पास, उनके हाथ में कलमा पढ़ा मुझे। तो इस्लाम वही था जो शरिया फॉलो करते थे। इस्लाम वही था जो मुफ्ती आजम सरकार फॉलो करते थे। इस्लाम वही था जो इमाम अहमद रज़ा फॉलो करते थे। इस्लाम वही था जो गौसे आज़म फॉलो करते थे। इस्लाम वही था जो गरीब नवाज फॉलो करते थे। उनके चेहरे को देख करके 90 लाख से ज्यादा लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हमसे लोग नफरत करते हैं हमारे किरदार की वजह से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेराज खाली महफिल सजाने का नाम नहीं है। असल मेराज ये है कि हर बंदा मोमिन 5 वक्त मस्जिद में हाजिर हो। असल मकसद मेराज का यही है जी। मेराज का तोहफा क्या है? नमाज। किसके पास है? कितनों ने ईशा नहीं पढ़ी होगी? ये कितने सुबह की फजर नहीं पढ़ेंगे? जुमा में हाजिर हुए खुतबे की अज़ान के बाद और दुआ से पहले ही निकल लिए, सलाम फेरने का इंतजार और भाग लिए।
अल्लाह नहीं चाहता है कि तुम उस घर में रहो। तुम तो आए थे इसलिए ताकि लोग ये ना कहें जुमा तक नहीं पढ़ता है। अल्लाह को राजी करने आए थे तो अज़ान से पहले आए होते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। तो पैगाम मेराज यही है, एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला जानबूझकर 87 लाख साल तक जहन्नम में रहेगा। जहन्नम में तवा है ना, तवा घर में खाना बनता है, उस पर हाथ रख के देख लेना थोड़ी देर, या गरम तवे पे खड़े हो जाना। सबसे हल्का अजाब क़यामत के दिन जहन्नम में यही होगा कि आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिन जूतियों की गर्माहट से भेजा ऐसे खोलेगा जैसे तपेली में सालन खोलता है। तो महफिल में मेराज का मकसद क्या है, क्या लेने आए हो? कहीं लंगर बना है तो उसके लिए, या ये बताने के लिए कि हम आपके यहाँ आए हैं, कल को हमारे यहाँ महफिल तो आप भी आना? नहीं, ये दोनों मकसद नहीं मैं जानता हूँ। हाँ, तो लंगर मकसद है, चेहरा दिखाना मकसद है। मकसद यही है कि अलहाज हाफिज अनवार साहब से नाते पाक सुनेंगे, सैयद अहमद शाकिर हुसैन साहब से नाते पाक सुनेंगे, मौलाना साहब की निजामत सुनेंगे, मेरी छोटी मोटी गुफ्तगू सुनेंगे और थोड़ी देर गुनाहों से बचेंगे। ये है मकसद, मानता हूँ इस चीज को। लेकिन काश ये मकसद होता, ईशा की पढ़ के आए होते, जाके फजर पढ़ी होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे मेराज की रात, जा रहे थे मक्का से बैतुल मुकद्दस। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पड़ी। हुजूर ने इरशाद फरमाया हजरत जिब्राइल से, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और मैं देख रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तशरीफ ले गए बैतुल मुकद्दस, वहां नमाज पढ़ाई। नमाज ही पढ़ाई ना, क्या पढ़ाई? सारे नबियों को, और हर नबी अपने जिस्म के साथ मौजूद है। हर नबी सफे बना के बैठे हुए हैं, पूरे जिस्म और अथर के साथ मौजूद हैं, पूरे वजूद के साथ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को आगे की नमाज पढ़ाई, फिर तारुफ हुआ, सबने अपना तारुफ कराया। 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया किराम, 2,80,000 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम। अरे खाली नाम ही नाम बताया होगा, कितना वक्त लगा होगा, लेकिन सारे नबियों ने तारुफ कराया, हुजूर ने तारुफ कराया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आसमान का सफर शुरू करते हैं, 2 प्याले हुजूर की बारगाह में पेश किए गए, एक शराब तहूर का और एक दूध का। हुजूर ने दूध के प्याले को पसंद फरमाया। जिब्राइल अमीन अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दूध को पसंद फरमाया है, अगर शराब को पसंद फरमाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। गोया कि मेरे आका ने दूध को नोश फरमाकर अपनी उम्मत को गुमराही से बचा लिया है। और जो गुमराह है वो कौन सी उम्मत है सोच लें आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गुनहगार हैं, बेनमाजी हैं, सजा मिलेगी। 87 लाख जितने भी साल जहन्नम में रहे, अल्लाह की नजर करम हो जाए, मुस्तफा की शफाअत मिल जाए, अगर हो जाए तो इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो। बाकी उलमा से यही सुना है, पढ़ा है कि नमाज मुआफ नहीं होगी, उसका हिसाब देना ही होगा। नमाज के ताल्लुक से इतनी ताकीद है कि अगर कोई इंसान डूब कर मर रहा हो, क्या डूब कर मर रहा और उस वक्त भी किसी जरिए से नमाज पढ़ सकता हो, तो ऐसी हालत में भी उसको नमाज पढ़ना फर्ज है। यहाँ तो सर दर्द हुआ तो खाने तो शुरू हो जाते हैं, पार्टियां शुरू हो जाती हैं, बाजार से फ्रूट आना शुरू हो जाते हैं, लोग मुलाकात करने आते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। लेकिन सबसे पहले किसी चीज की कुर्बानी दी जाती है तो वो है नमाज। अरे साहब पीठ में दर्द है, अरे साहब कमर में दर्द है, अरे साहब मैं थोड़ा बीमार हूँ, नमाज का पता नहीं है। नमाज पढ़ने आता तो शिफा मिलती, शिफा, लेकिन नमाज ही को तूने छोड़ दिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा प्याला दूध को नोश फरमा लिया और आधा छोड़ दिया। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, आका अगर पूरा नोश फरमा लेते अल्लाह सारी उम्मत को बख्श देता। लोग कहते हैं, पहले तो इनकार करते हैं मेराज हुई नहीं है, पहले तो इनकार करेंगे मेराज हुई नहीं है, फिर कहते थे आधा पी लिया था और आधा छोड़ा, इल्मे गैब था तो पूरा पीते ताकि पूरी बख्शा जाती। अरे जाहिल, इल्मे गैब था इसलिए आधा पिया था। इस महफिल मेराज वालों के हिस्से का पी लिया था और भोपाल वालों के हिस्से का छोड़ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। आना मुस्कुराओ ना यार, मेरे आका का जिक्र सुन के मुस्कुराते नहीं। लेकिन ये फखरू भाई की गोद में उनका पोता बैठा हुआ था, उसको देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मोहब्बत है इसलिए। लेकिन सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत इंसान को अपने आका और मौला से होनी चाहिए, सारी कायनात से ज्यादा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में, हुजूर की
ऐलान नबूवत के बाद वाली जो लाइफ है 23 साल जिंदगी में सरकार की जिब्राइल अलैहिस्सलाम 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। कितनी बार? शायद पूरी 23 साल के दिन भी उस आदमी बैठते हैं, 8,000 कुछ दिन बैठते हैं 23 साल के। और फिर पूछा जाए आपसे, आप सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए के हालात वाले हो, पूछा जाए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्यों आते थे हुजूर के पास, तो मतलब जवाब देंगे कि कुरान लेके आते थे ना। क्या लेके आते थे? और कई बार ऐसा हुआ है कि कुरान की पूरी सूरत भी नाजिल हुई है, पूरा रुकू नाजिल हुआ है, और कई बार एक आयत नाजिल हुई है। लेकिन मान लो कि हर बार एक ही आयत लेके आए हैं, हर बार एक ही आयत लेके आए हैं, तो कुरान में आयत है 6666। तो अगर हर बार एक आयत लेके आए हैं तब भी 6666 मरतबा आए होंगे, लेकिन आए कितनी मरतबा है? 24,000 मरतबा। फिर इसका जवाब क्या है? बाकी टाइम क्या करने आए? कुरान लाने के अलावा हुजूर के पास जिब्राइल क्या करने आए? किसी के पास जवाब नहीं है। उनसे पूछा जाए तो यही कहेंगे सिदरा पे दिल नहीं लगता था, यार के पास आ जाता था। दिन में 10 बार दिल हुआ तो आ गए, क्योंकि कुव्वत रफ्तार ही ऐसी है। पलक झपकने से पहले सारी कायनात का दौरा फरमा लेते हैं। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक रोज सरकार के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे मदीनतुल मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में। मक्कतुल मुकर्रमा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास बैठे हुए थे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तेरी असल सूरत दिखा, तू असल सूरत बता कि है कैसा। तू तो ये इंसानी शक्ल में मेरे पास आया, दूसरी शक्ल में आता है। तो अर्ज करते हुजूर मैं यहाँ अपनी असली सूरत नहीं दिखा सकता। कहा क्यों? अर्ज करते मेरे 600 बाजू हैं। कितने बाजू हैं? 600। और एक बाजू इतना बड़ा है कि जमीन में खोल दूं तो आसमान छुप जाए, इतना बड़ा एक बाजू है। तो फिर एक बाजू खोलने के लिए इतनी जमीन चाहिए, तो इतनी 600 वुसात चाहिए तब खोल पाऊंगा, और इतनी है नहीं। कहा फिर कहाँ दिखाएगा? कहा हुजूर मैं अपनी असलियत तो सिदरा पे ही दिखा सकता हूँ, सिदरतुल मुंतहा पर ही। हुजूर गए मेराज के लिए, फरमाया हम आ गए सिदरा पर। तेरी असली सूरत। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को अपनी असली सूरत दिखा दी, तो हुजूर मुस्कुराते रहे देखकर, ना बेहोश हुए ना पलक झपका, मुस्कुराते रहे। कहा ठीक है देख लिया मैंने, अब तू अपनी पुरानी सूरत में आ जा। वो आ गई तो जिब्राइल ने हाथ जोड़े, हुजूर मैंने तो आपको अपनी असलियत दिखा दी, अब आप भी मुझे अपनी असलियत दिखा दीजिए, अपनी असली सूरत दिखा दीजिए। मेरे आका मुस्कुराए, तो मेरा गुलाम हो गए, अपनी सूरत दिखाने के लिए सिदरा पे आए। तो मैं तेरा आका होकर अपनी असली सूरत यहाँ कैसे दिखा सकता हूँ? कहा फिर कहाँ? बोला, फरमाया मेरे आका ने कि अगर मेरी असलियत देखना है, असली सूरत देखना है, तो चल तू लामा काम है, वहां दिखाऊंगा। तो अपनी असलियत जमीन पर नहीं दिखा सकता, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी असली सूरत सिदरा पर नहीं दिखा सकता। क्या है हुजूर की शान? या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर हमारी हकीकत को हमारे रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं है। अच्छा मेराज हुई 27 शब में क्यों हुई? 14वीं शब में क्यों नहीं हुई? वहां भी कहता अगर 14वीं शब में हो जाती क्या कमाल था, चांदनी में गए थे। 27वीं को चांद नहीं निकलता है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, हुजूर मौला तेरे महबूब को लाना है तेरी बारगाह में, पूरी कायनात अंधेरे में डूबी हुई है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने मेरे महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे डाले हैं, एक हटा दे जमाना रोशन हो जाएगा। एक पर्दा हटा जमाना रोशन हो गया। उस नूर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही नूर की रोशनी में अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए। अल-मुख्तसर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुक़द्दस गए तो बेशक हुजूर को तो कमालात मिल ही रहे थे और मिल रहे हैं। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी हर आने वाली सात पिछली सात से, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, अफजल है।
लेकिन बैतुल मुक़द्दस जाना हुजूर की मेराज नहीं थी, ये बैतुल मुक़द्दस की मेराज थी। जिब्राइल का हुजूर को उठाना हुजूर की मेराज नहीं थी, ये जिब्राइल की मेराज थी। पहले आसमान पे जाना हुजूर की मेराज नहीं थी, पहले आसमान की मेराज थी। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान सिदरतुल मुंतहा पे जाना हुजूर की मेराज नहीं थी, ये तो सिदरतुल मुंतहा की मेराज थी। फिर सवाल पैदा होता है मेरे आका की मेराज क्या थी? मेरे आका की मेराज थी अल्लाह का, अल्लाह से हम कलाम होना, अल्लाह का दीदार करना, उसकी शान के लायक ये मुस्तफा की मेराज है। और उसके अलावा जहां जहां मेरे आका तशरीफ ले गए वो सारी की सारी उन जगहों की मेराज है। हुजूर जन्नत में जाते हैं वो जन्नत की मेराज है, सिदरा पे जाते हैं जिब्राइल और सिदरा की मेराज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ ले गए तो वहां एक नबी से मुलाकात हुई। पहले बताएं जन्नत में कौन सा नबी है? नहीं पता है, मुसलमान नहीं पता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा है, जिंदा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वैसे ही कि वैसे ही जैसे हम और आप जन्नत में है। क्या हुआ था, मैंने पढ़ा किताब में कि उन्होंने अरबी मार्गा में अर्ज के मौला में मौत का जायका चखना चाहता हूँ तो रूह निकाली और डाल दी। उसके बाद मौला में जहन्नम का मुशाहिदा करना चाहता हूँ, पुलसरात को देखना चाहता हूँ, दिखा दिया, पुलसरात से गुजार दिया। मौला में तेरी जन्नत में जाके देखना चाहता हूँ, जन्नत दिखा दी, फरिश्ता साथ है, घूम लिए जन्नत में। तो फरिश्ते ने कहा चलो, क्या कहा? चलो। तो फरमाते हैं कहाँ चलो? क्या हो गया ना, जन्नत देख ली ना? बोले नहीं, आपका फरमान है मौत का जायका है, सब कुछ चखना, मैंने चख लिया। पुलसरात देखना, वो देख लिया। पर रब का ये भी फरमान है जो जन्नत में एक बार जाएगा वापस नहीं आएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में जलवागर हैं। तो हुजूर तशरीफ ले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, भाई इदरीस बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम तो जिंदा ही जन्नत में तशरीफ ले आए हो और कब से जन्नत ही में हो। अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माना मैं जन्नत में हूँ। तो हुजूर ने फरमाया तुमने जन्नत में सबसे ज्यादा क्या देखा? तो अर्ज करते हैं मैं जहां जहां जाता हूँ, सैर के लिए जब निकलता हूँ जन्नत में और जन्नत की कॉलोनियों में घूमता हूँ, जन्नत के शहरों का मुशाहिदा करता हूँ, तो ये देखकर हैरान हूँ हर महल पे किसी न किसी उम्मत मुस्तफा का नाम लिखा हुआ है। ये एक नबी की जुबानी है, सुभान अल्लाह। अब सोचो ये शब मेराज, ये महफिल मेराज है तो मेराज उरूज का नाम है, बुलंदियों का नाम है। बुलंदियों का नाम है तो फिर मुस्तफा की बुलंदी तो रब से हम कलाम होने में है और हमारी बुलंदी मुस्तफा के लाए हुए तोबे को फॉलो करने में है। वो एक सजदा जिसे तू क्या समझता है इंसान को देता है 1000 सजदों से नजात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे, बातें बहुत हैं लेकिन मुख्तसर चला हूं मैं। तशरीफ लाए, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। देखिए मूसा की शान क्या है। पहले तो मक्का से बैतुल मुक़द्दस के सफर में देखा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस में गए वहां सफों में बैठे हुए हैं। अब आसमानों पर तशरीफ लेके तो छठे आसमान पर मौजूद हैं। मूसा आगे हैं। जब मूसा की कुव्वत रफ्तार का ये आलम है तो हुजूर की कुव्वत रफ्तार का आलम क्या होगा। अल मुख्तसर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब से हम कलामी हुई? फरमाया हाँ हुई। रब से मुलाकात हुई? फरमाया मुस्तफा ने हाँ हुई। कहा क्या तोहफा दिया है उम्मत के लिए? इरशाद फरमाते हैं मेरे रब ने मेरी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं 50 नमाजें आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी, जाओ कम करा के आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे, हुजूर आते रहे और जाते रहे। 9 मर्तबा एक पहले के अलावा यानी 9 मर्तबा तशरीफ ले गए और जाने के बाद 5 नमाजें कम कराई। ये अल्लाह तो चाहता है एक ही बार में कम कर देता, लेकिन यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन आंखों का दीदार कराना था जो आंखें रब का दीदार करके आ रही थी। अब आप सोचेंगे कि आंखों में क्या झलक पैदा हो जाती है। आपको याद हो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ ले गए और अल्लाह तबारक व तआला के जलवे की करोड़वीं झलक देखी, करोड़वीं झलक, तो बेहोश हो गए थे। और यहाँ मुस्तफा बिल्कुल एक कमान का फासला भी नहीं है, एक कमान का फासला भी नहीं है। रब का दीदार किया, कितनी देर बात की,
अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, क्योंकि जमाना तो रुका हुआ था। जो सांस जहां थी उसको वहीं रोक दिया था, जो सूरज जहां था उसको वहीं रोक दिया था, चांद जहां था उसको वहीं रोक दिया था, सितारे जहां थे वहीं रोक दिए थे। 27 साल हुजूर मेराज में रहे हैं जी। कितने साल? 27 साल। अब कहेंगे 27 साल थे तो फिर पानी कैसे क्यों बह रहा था, कुंडी क्यों हिल रही थी? मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो ना, सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अली शेर खुदा का नाम ईमान की अलामत है। मौलाए कायनात अली शेर खुदा की मोहब्बत ईमान की जमानत है। अली शेर खुदा से ईमान वाला ही मोहब्बत कर सकता है। जो सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करता है वही मोहब्बत करता है, बाकी तो अपनी दुकान चमकाने के लिए मोहब्बत करता होगा। लेकिन सुन्नी चारों खुलाफा से, अहले बैत से, असहाबे मुस्तफा से सबसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत करने का हक है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप कुरान शरीफ पढ़ने बैठो, मैं और आप पूरे साल में एक कुरान पाक खत्म नहीं कर पाते हैं। एक पारा कभी पढ़ा, आधा पारा कभी पढ़ा, हमारे पास वक्त नहीं है। दीगर कामों के लिए वक्त है, महफिलों में जाने के लिए दोस्तों, हम आपकी शादी खाने की, शादी की महफिल में, खाने की महफिल में जाने के लिए वक्त है, बाजार में खड़े होने में वक्त है, होटल में 2-2 घंटे बिताने वक्त है, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं ऊंट पे सवार होता हूँ तो पहला पैर रिकाब में रखता हूँ, तो सूरह फातिहा शुरू करता हूँ और घुमा के पैर दूसरी तरफ लाता हूँ, वन्नास तक पहुंच जाता हूँ। तो हमारी नजर में तो 5 सेकंड भी नहीं है, 5 सेकंड भी बहुत होते हैं। अली शेर खुदा के लिए इतना वक्त है और अली शेर खुदा हमारी तरह नमाज नहीं पढ़ते हैं। मौलाए कायनात से ज्यादा तरतील से कुरान शायद ही किसी ने पढ़ा हो। अली शेर खुदा की जात वो है यार, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में नाम उनका आता है। बचपन में इस्लाम को समझ के इस्लाम कबूल किया, उस जात का नाम है मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी। ये अब कितने लाख कुरान पढ़ सकते हैं वो, जब 2 सेकंड में पूरा कुरान पढ़ लें। मौलाए कायनात अली शेर खुदा तो वो हमारे लिए 2 सेकंड है, लेकिन मौलाए कायनात के लिए उतना ही वक्त है वो, जितना वक्त में कुरान पाक तरतीब से पढ़ा जाता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा गए, तशरीफ लाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ियारत करते रहे। ज़ियारत में है क्या, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तौर पर जलवे की झलक देखी थी, बेहोश हुए, जब होश आया और फिर जब चले बस्ती की तरफ तो जिस चीज को देखते थे, दरख्त को देखा दरख्त जल गया, पहाड़ को देखा पहाड़ जल गया, किसी और चीज को, पत्थर को देखा वो राख बन गया। अल्लाह अकबर। उन आंखों में ये, और किसी आंखों से आंखें मिली किसी की तो आंखों में उस सामने वाले की आंख फूट जाती थी, रोशनी चली जाती थी। कितने लोग अंधे हो गए। अब आपने पत्थर को उठाया और आंख पे रखा, पत्थर जल गया। आपने लकड़ी को उठाया, आंख पे रखा ताकि किसी की नजर न मिल सके, तो वो लकड़ी जल गई। अब सोचा मौला, रब की बारगाह में अर्ज किया, इन आंखों पे क्या डालूं, वरना जो जो देखेगा उसकी आंखें जाती रहेंगी। इरशाद होता है, मेरे महबूब बंदों का पहना हुआ कपड़ा जो है, मेरे महबूब बंदों का उतरा हुआ कपड़ा जो है, उसका नकाब सिलकर चेहरे पे डालो, वो फिर आपकी आंखों पे आपके जलाल उस पर असर नहीं करेगा। अब यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अजमेर शरीफ में आज भी वैसे ही जलवागर है, वैसे 800 कुछ साल पहले जलवागर थे। अज़ीज़ान मोहतरम, उनका लिबास जब विसाल के बाद उतारा गया तो उस लिबास में इतने पैबंद लगे हुए थे कि असल कपड़ा ही खत्म हो गया था, और पैबंद लग कर उसका वजन 12 सेर हो गया था। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन मेरा यकीन है वो लिबास 850 साल के बाद भी आज भी कहीं न कहीं महफूज होगा। लेकिन मेरे और आपके पास 5-6 साल पुराने कपड़े हों, आज वो गल जाते हैं, यूं करो तो फटने लगते हैं। लेकिन वाहरे मुस्तफा तेरा दिया हुआ जब्बा आज भी वहाँ बांसनी में मौजूद है, लोग जियारत करते हैं। वो कपड़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के जिसमें अथा से लगकर ये कमाल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के महबूब बंदों का उतरे हुए कपड़ों का नकाब अपने चेहरे पे डाला तो अब उसको नहीं जलाया, अब नकाब डाल के अपनी बीवी हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुंचे। और पहुंचने के बाद में जब बीवी ने देखा तो कहने लगी, ये क्या नया अंदाज है, अब दुनिया में तो देखा है मैंने औरतें चेहरों पे नकाब डालती हैं, आपने चेहरे पे नकाब डाल रखा है। तो सारा माजरा बताया, मेरी आंखों में वो जलाल है, किसी की आंखों से आंखें मिलाता हूँ तो आंखें फूट जाती हैं। कहा किस लिए? कहा अल्लाह के जलवे की झलक देख के आ रहा हूँ। तो अर्ज करती है हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मैं भी उन आंखों को देखना चाहती
चाहती हूँ जिन आंखों ने रब के जलवे की झलक देखी है। अजीजान मोहतरम, इसमें नुक्ता और पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलवे की झलक को देखा था तो आंखों में ये कमाल पैदा हुआ, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को डायरेक्ट उसकी शान के लायक मुलाहिदा फरमाया तो उनकी आंखों में क्या कमाल होगा। उन्हीं आंखों का दीदार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे और 5 नमाजें कम हो रही थी। अजीजान मोहतरम, हजरत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अर्ज किया तो आपने फरमाया तैयार हो जाओ इस बात के लिए कि तुम्हारी आंखें जाने वाली हैं। कहा मैं तैयार हूँ। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का कौन सा शेर है वो, उन्हें न देखा तो किस काम की है आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है आंखें, उन्हीं को देखने की है असल बहार आंखों में। अर्ज करती है नहीं मेरे पास आंखें न रहे तो चलेगा, मैं इन आंखों का क्या करूंगी जिन आंखों से अल्लाह को देखने वाली आंखों को न देख सकूं। मुझे तो देखना है, जाए तो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है तैयार हो जाओ, मैं नकाब अपने चेहरे से कपड़ा हटाता हूँ। जब कपड़ा हटाने लगे तो हजरत सफूरा बड़ी चालाक थी, एक आंख पे हाथ रख लिया, एक आंख पे हाथ रख लिया। हम सोचेंगे इसलिए कि आंख जाएगी तो एक जाएगी और दूसरी बाकी रहेगी, नहीं। पूछा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये क्या कर रही है, एक आंख पे हाथ क्यों रखा है? तो फरमाती अर्ज करती हैं मैं अगर दोनों आंखों से एक बार देखूं तब भी एक ही बार दिखेंगी आंखें। मैं चाहती हूँ दोनों आंखों से उन आंखों को 2 बार देख लूं, ये भूल जाएगी तो दोबारा इससे देख लूंगी। हजरत सफूरा ने एक आंख पे हाथ रखा और हजरत मूसा ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। जब नकाब हटाते हैं तो जैसे ही हजरत सफूरा की निगाह मूसा अलैहिस्सलाम की आंख से मिली, आंख चली गई। तो हजरत सफूरा ने इस आंख पे ये वाला हाथ रखा और इसको खोला तो ये भी चली गई। रब की कुदरत, जैसे ही ये आंख गई थी अब ये हाथ रखा तो अब ये आंख गई और उसके बाद में इस आंख से हाथ उठाया तो इस आंख में वापस रोशनी आ गई। इससे देखती है चली जाती है, ये हाथ रख लेती है फिर ये वापस आ जाती है। कितनी मर्तबा दीदार किया अल्लाह जाने। अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी मंजर कशी करते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब जिब्राइल अमी से सरकार ने फरमाया था सिदरतुल मुंतहा पर, ए जिब्राइल आओ मेरे साथ, तो सिदरा पे जिब्राइल ने अर्ज किया था हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मेरे पर और बाल जल जाएंगे। आगे गया तो आगे वो जाए जिसके अंदर आगे जाने के लायक नूर हो, मेरे अंदर उतना नूर नहीं है। ये बड़ी मशहूर रिवायत है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या इन वहाबियों की रिवायत नजर नहीं आती जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर से अफजल कहते हैं या उनका उस्ताद बताते हैं कि जब सरकार को जगा रहे थे शब मेराज तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को जिब्राइल कभी चूम रहे थे, कभी आंखें लगा रहे थे। ये इसलिए आपने किया था ताकि कयामत तक आने वाले लोग ये फैसला करने पर राजी हो, मंजूर तैयार हो जाए कि कोई शागिर्द कोई उस्ताद अपने शागिर्द के कदमों को चूमा नहीं करता है, अगर चूमता है तो शागिर्द अपने उस्ताद के कदमों को चूमता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस मामले को देख हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था काश जिब्राइल की जगह सिदरा पर मैं होता और आका फरमाते आओ आगे, तो मैं रुकता नहीं बल्कि मैं तो साथ चलने लगता। इसलिए मैं इस लायक था कि चल जाऊं, लेकिन जिसके साथ जा रहा था वो उस लायक है कि बचा के ले जाए। यही सुन्नियों की शान है कि सिद्दीक़ की शान के लायक मानते हैं, अली के मौलाए कायनात को अली की शान के लायक मानते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद जब मक्का में तशरीफ लाए और आपने लोगों से कहा आपके पास ही कोई छोटी सी नेमत हो, आपने मकान बनाया हो, आपने गाड़ी खरीदी हो, आपने मोबाइल खरीदा हो, 100 लोगों को बताते हो देखो मैंने इतना अच्छा मोबाइल लिया है, मैंने फला गाड़ी खरीदी है, आओ आओ मेरा मकान देखो। मकान की ओपनिंग होती ही इसलिए है ताकि जितने लोग दावत में आए उन लोगों को मकान दिखाया जाए, मैंने ऐसा किचन बनाया है, मैंने ये टाइल्स लगाई है। तो छोटी छोटी नेमतें जो हादिस हैं, जो मिटने वाली हैं, उन नेमतों को दिखाने के लिए लोगों को बुलाते हो और मुस्कुराते रहते हो। मेरे आका को तो वो नेमत मिली थी जो पूरी कायनात में किसी को मिली ही नहीं है। अल्लाह का दीदार अगर सर की आंखों से किसी ने किया है पूरी कायनात में तो उस जात का नाम है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मक्का में तशरीफ
तशरीफ लाए और लाने के बाद में लोगों से कहा कि आज तो मैंने रब का दीदार किया है। कहा कैसे कर लिया? कहा मैं यहाँ सो रहा था, मुझे फरिश्ते यहाँ से बैतुल मुक़द्दस ले गए, वहां से आसमानों का सफर किया, जन्नत दोज़ख अर्श व कुर्सी लोहे महफूज सब देख के आया हूँ और सारे नबियों से मुलाकात की है, इतना बड़ा इनाम मिला था। तो गैर से लोग इनकार करते चले गए, जो मुसलमान थे खामोश रहे और उसको बात खामोश रहे ताकि इस चीज को अभी आम ना किया जाए, ताकि लोग हमारी मजाक ना उड़ाएं। लेकिन जब सिद्दीक अकबर के पास अबू जहल गया दौड़ा और कहा, ए अबू बकर एक बात बता, जरा फैसला कर, क्योंकि तू बहुत अक्लमंद है, मैं तुझसे एक बात का फैसला लेना चाहता हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा, हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? कहा, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने रात के थोड़े से हिस्से में यहाँ से मक्का से बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम गया और वहां से मैंने आसमानों का सफर किया और वापस आ गया इतनी सी देर में, क्या तुम मानेगा? तो हम तो यही कहेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन पूरी कायनात में ये कमाल सिद्दीक अकबर का ही है, फौरन सारा सवाल सुनने के बाद कोई फैसला नहीं करते, बल्कि फरमाते हैं, ये बता ऐसा कहने वाला कौन है, ये बात बोलने वाला कौन है? कहा, जिसको तुम अल्लाह का नबी मानते हो वो कह रहे हैं। तो कहते हैं, अगर मेरे आका कहते हैं तो सच ही कहते हैं। एक लम्हा के लिए तरद्दुद नहीं किया। ये मेराज अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तस्दीक फरमाई हजरत सिद्दीक अकबर ने, हुजूर की मेराज की उसी दिन से मेरे मुस्तफा ने हजरत सिद्दीक अकबर को, जो अभी तक अबू बकर थे, दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा होने का खिताब अता फरमा दिया। मौला ताला मुझे और आपको फैज़ान मेराज से माला माल फरमाए और मेराज के तौफीक